टाइप 1 के क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग चलेंगे अब टाइप 2 में। टाइप 2 में देखो कैसे क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रा का हमने बेसिकली पढ़ा था 3 सेक्शंस में, उसके थ्योरी डिवाइडेड है। एक वैल्यू पुटिंग वाले जो खुद 3 टाइप से हो सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा स्पेशल टाइप्स। तो ये एक स्पेशल टाइप में आ जाता है। ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इतना बोला है कि ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन है ये वाला, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस होल थिंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब अगर डिवाइड किया जाए तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं देगा। ठीक है, जब भी बोले कि एग्जैक्टली डिविजिबल माने कि वो अब रिमाइंडर नहीं देगा अगर इससे या फिर इससे डिवाइड करो। ठीक है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर x प्लस टू को इससे डिवाइड किया, मतलब x प्लस टू इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस टू को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या देगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस टू इक्वल टू 0। डिविजिबल बाय दिस एंड दिस गिव्स नो रिमाइंडर। जब भी तुमको पता चले तो सिंपली इसको डिवाइजर जो है उसको पकड़ लो, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा कि x इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ से रिलेशन क्या आएगा x इज इक्वल टू प्लस टू। अब करना कुछ नहीं है, इस वैल्यूज को इसमें डाल देना है। ठीक है, वैल्यू क्या बता रहा है, a x क्यूब, x का क्यूब। अगर पहले इसको पुट करते हैं तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब तो हो गया 8 प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस बी, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। देखो ये एक एक्सप्रेशन जो है अगर इससे डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, मतलब रिमाइंडर इसमें दोनों में 0 आना चाहिए। देखो सब में हमने इक्वल टू 0 रख दिया। बात समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा में ये बताऊं, जैसे ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये a माइनस बी से इसका क्या, इसके अंदर ये फैक्टर है, क्योंकि मुझे पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलता हूँ तो क्या मिलता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस जो भी मिलता हो, उसमें a और a माइनस बी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है फैक्टर्स के फॉर्म में इक्वल टू 0 होंगे। सिंपल भाषा में याद रखो, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0 और ये एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बस उसको इक्वल टू हमने 0 कर दिया तो ये आगे हमारा एक्सप्रेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8a प्लस ये 12 माइनस 16 तो हो गया माइनस 4, 3 4 जो 12, 8 2 जो 16 तो हो गया माइनस 4 प्लस b इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने 2 पुट किया ये रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब फिर जब इसको पुट करेंगे माइनस 2 को, तब देखो क्या होता है, यहाँ पे ए एक्स क्यूब मतलब माइनस 2 का क्यूब क्या होगा माइनस 8a है ना, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा, और a है यहाँ पे प्लस क्या था एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, फिर माइनस यहाँ पे साइन यहाँ पे माइनस 2 डालेंगे है ना, इसी चीज़ को डाल रहे हैं। माइनस 2 डालेंगे जैसे ही तो माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 तो प्लस 16 और प्लस b ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 12 और 16 मिलके होता है 28, तो ये रिलेशन हो गया माइनस 8a प्लस 28 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2
कैसे मिले, हमने एक बार इसको डाला और एक बार इसको डाला, तो हमको इसमें डाल के दो इक्वेशन मिल गए। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब ए और बी का वैल्यू हमें मिलेगा। क्लियर कट समझ में आ रहा है? तो बस करना कुछ नहीं है, इसको देख के ही लग रहा है इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 8 कड़े आएगा, क्योंकि इसका साइन -8 है। इन दोनों को ऐड करने से दोनों आपस में कड़े आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग 1 एंड 2, इनको दोनों को ऐड करेंगे, ये कट गया, बचा क्या, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो +28 -4 मिलकर हो गया 24, तो दोनों को हो गया 24। और क्या बच गया, b और b मिलके हो गया 2b = 0, या फिर b = 24 इधर जाएगा तो -24, अब b का ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड होगा तो हो गया -12। b का वैल्यू -12 आ रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, तो अब आगे कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि b और किसी का -12 नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी a का वैल्यू निकालना चाहते हो तो b का वैल्यू हमने निकाल लिया -12, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसमें पुट कर देते हैं, पुट b इन इक्वेशन 1, तो इसमें डाल के देखते हैं -12 को, 8a -4 प्लस क्या था b, तो b की जगह हम लोग लिखेंगे -12 = 0, और ये दोनों मिलके हो गया -16 उधर जाएगा तो हो जाएगा +16, तो a का वैल्यू निकल के क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी a का वैल्यू निकल के आया हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट आंसर। और b मैंने क्यों प्रेफर किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि b ही ऑप्शन में है जो मैच नहीं करेगा दूसरे ऑप्शंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 2 दो बार दे रखा था, b का भी वैल्यू है 2 बार 12। समझ में आया ना? क्या जब भी तुमको पता चले कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करने से कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो सिंपली उस इक्वेशन का वैल्यू उसमें पुट कर दो, वैल्यू = 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, फटाफट लिखो इसको। क्या बोल रहा है कि इफ 1/x + y = 1/x + 1/y, यहाँ पे x को y को 0 भी नहीं पकड़ सकते और = भी नहीं कर सकते आपस में, तो x³ - y³ का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो हमें पता है कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वैल्यू पुटिंग के, जिसमें वेरिएबल्स ज़्यादा होते नंबर ऑफ इक्वेशन से। यहाँ पे भी वेरिएबल्स क्या है, ज़्यादा है, 2 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है, तो हो सकता है ये वैल्यू पुटिंग से। लेकिन वैल्यू पुटिंग 3 तरीके से करते हैं हम लोग। पहला डिग्री देखते हैं, सबका डिग्री मैच है। दूसरा क्या है, इक्वल कर देते हैं हम लोग वेरिएबल्स को, वो भी यहाँ पे मना किया है। तीसरा है कि वैल्यू डाल सकते हैं, तो जनरली हम लोग प्रीफर किसको करते हैं, सबसे पहले 0 भी यहाँ पे मना किया है, तो हम लोग बाकी वैल्यूज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बाकी वैल्यूज़ में बचते क्या है, 1 मोस्ट फेवरेट है, तो 1/1 + 1/1 2, 1 + 1 2, तो हाफ हो जा रहा है। ठीक है, इधर हाफ हो जा रहा है, इधर 2 हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, = भी नहीं रख सकते, इक्वल नहीं रख सकते, इसको 1 1 नहीं रख सकते, क्योंकि x = y नहीं हो सकता, सॉरी। तो ऐसा क्या वैल्यू डाले, ऐसा वैल्यू हमारे लिए सोचना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से इसको करने का कोशिश करना चाहिए। इसमें दिया हुआ है 1/x + y = 1/x + y। अब 1/x
प्लस 1/y दिया है तो उसको एलसीएम लेके xy कर दूं और ऊपर में x प्लस वाई। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इधर y गया इधर x गया तो x प्लस वाई ऊपर, नीचे में x इंटू वाई। तो ये रिलेशन चेंज होके ऐसा हो गया। अब ये x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। कहाँ से? ये दिस इंटू दिस हुआ एक्स स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और x इंटू वाई यहाँ पे हो गया एक्स वाई। अभी तक कोई रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट और मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम? और क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy में से ये xy माइनस होगा तो बच जाएगा क्या? प्लस xy इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 बचेगा जब इधर से इधर माइनस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक का तो रिलेशन हमने लिख लिया, और हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए। 2xy एक्स प्लस वाई, इस साइड क्या था? xy, ठीक है, प्लस xy। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें खोजना क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें खोजना है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कुछ भी करके हम लोग खोलें, और ये जो हमने वैल्यू खोज के निकाला है इस रिलेशन से, क्या है वैल्यू? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इससे आगे तो हम लोग कुछ और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको इसमें डालना है। तो कैसे डालें? हमें पता है इसका फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या है? दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है। अब इसी चीज का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 0। तो बस इसको इसमें पुट करना था। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये है 0, तो 0 इंटू दिस होल थिंग इज 0, तो ये भी हो जाएगा पूरा चीज 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। टाइप 2 कर रहे हैं। लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा फॉर्मूले पे था, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे डिग्री भी सेम रखा है और वैल्यूज़ को इक्वल भी नहीं कर सकते वेरिएबल को, और वैल्यू पुटिंग में भी रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमने नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, या तो स्पेशल टाइप के कोई क्वेश्चन होगा ये, या फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो ये सिंपली ये फॉर्मूला बेस्ड था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हिंट में दिख रहा था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये देख के ही लग रहा है कि ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। पूछा कि x प्लस वाई इक्वल टू z है, देन द एक्सप्रेशन दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट। ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। आंसर क्या है? 0। हमें एक फॉर्मूला पता था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, या फिर क्या बता रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, या फिर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो। इन दो सिचुएशंस में हमेशा क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने फॉर्मूला में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ठीक है, तो प्लस जेड की जगह माइनस जेड है, और यहाँ पे भी प्लस जेड की जगह माइनस जेड है, इसीलिए यहाँ पे माइनस की जगह आ गया है प्लस। और यही चीज रिलेशन में भी दे दिया है। रिलेशन में क्या लिखा है कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हम लोग फॉर्मूला में पढ़ा था, लेकिन इस z के जगह पे माइनस जेड दिया हुआ है और कुछ नहीं है।
अब इसके चलते फॉर्मूला में क्या चेंज हो गया है, जहाँ पे z था वहाँ पे माइनस लग गया है, तो ये z माइनस जेड क्यूब हो गया है। और यहाँ पे भी ये z माइनस जेड हो गया है, तो यहाँ पे पहले माइनस होता था फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं, बस ये रिलेशन अगर जीरो है तो दिस होल इक्वेशन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आंसर होगा जीरो। सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन पूछा है। ठीक है, लिखो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन 4, बात नहीं, देखो इसमें क्या बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो इस चीज का वैल्यू बताओ, a बाई बी प्लस बी बाई ए का क्या होगा। कैसे करें, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो दे रखा है a और b, तो वैल्यू पुटिंग ट्राई कर सकते हैं क्या इसमें। a इक्वल टू बी कर दे क्या, कौन कौन सा मेथड पता है, डिग्री यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, ऑप्शंस में सब डिग्री सेम है। दूसरा मेथड इक्वल कर दो, इक्वल कर सकते हैं क्या, a इक्वल टू बी कर दें। डिग्री अलग अलग है, क्या बोल, a इक्वल टू बी अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस ए क्यूब, 2a क्यूब का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 टू द पावर 3 6 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 8 टू द पावर 6। ठीक है, तो मतलब ये डिग्री a इक्वल टू बी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इक्वल नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो किसी को 0 कर दो, है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, b को 0 पकड़ लूँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे b नीचे डिनोमिनेटर में है तो उसको नहीं पकड़ सकते 0। और क्या ऑप्शन बच जाता है, लास्ट की 1 पकड़ो, 1 पकड़ने से होगा क्या, नहीं होगा, दोनों को बराबर भी करने से नहीं होगा। ठीक है, 1 और 1 पकड़ोगे, यहाँ पे 2, 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 1 भी नहीं होता है, तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे बेसिकली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तीनों मेथड हमने देख लिया, वैल्यू पुटिंग के कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ना, वैल्यू पुटिंग कैसे काम नहीं कर रहा है, सब हमने ट्राई कर लिया, वो समझना ज़रूरी है। तो हमें ये चीज़ दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये, और खोजना है ये। अब हमें इसका वैल्यू खोजना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। इसका वैल्यू ही पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इज हाउ मच, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है। और हम लोग के पास गिवन रिलेशन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो सिंपली फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला लगा दे इसमें क्यूब का, इसमें स्क्वायर का, लगाया जाए तो मैं लिख सकता हूँ ये क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6।
ठीक है, ये a हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर मतलब a टू द पावर 4, a स्क्वायर b मतलब b कितना है, b स्क्वायर है। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, a क्या है a स्क्वायर, अब b स्क्वायर क्या होगा b टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर का मतलब b है, इक्वल टू, अब इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग डालते हैं। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब में स्क्वायर का फॉर्मूला डालें, a टू द पावर 6 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर में क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब b टू द पावर 6 प्लस 3ab, ab a क्यूब b क्यूब। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला डाल के ये चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे कौन सा 4, a टू द पावर 4 कैसे आया, 3a स्क्वायर b होगा ना, फॉर्मूला क्या होता है 3a स्क्वायर b, a का वैल्यू यहाँ पे क्या a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इसमें डालेंगे तो 2 टू द पावर 2 मिल के क्या हो जाएगा 4, समझ में नहीं आया। मान ले इस a के अंदर a स्क्वायर हमको पुट करना है, तो a के अंदर जैसे ही a स्क्वायर पुट करेगा, इसके बाहर भी तो एक स्क्वायर है ना, तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। कौन सा, यहाँ पे देख फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a के जगह पे a स्क्वायर है, b के जगह पे b स्क्वायर है, उसके होल क्यूब का यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो a स्क्वायर को बस a में डाल दिए, तो a में डालेंगे तो यहाँ पे भी a स्क्वायर को डालना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पे a स्क्वायर डालेंगे 2 और 3 पावर मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, b में यहाँ पे जैसे ही b स्क्वायर को डालेंगे 2 और 3 पावर मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, उसके साथ 3a स्क्वायर b, यहाँ पे तो b के जगह पे सिंपली क्या लिखना है b स्क्वायर लिख दिए, और a के अंदर फिर यहाँ पे ऊपर पावर है 2 है, तो जैसे ही a के अंदर ये a के जगह पे a स्क्वायर को डालेंगे तो 8 टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है और बाहर में भी एक पावर 2 है, तो दोनों मिलके 4 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि क्या क्या कटने वाला है, a टू द पावर 6, a टू द पावर 6 कटेगा, b टू द पावर 6 और b टू द पावर 6 कटेगा, क्या ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 क्यों लिखा हूँ 2ab ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, a ये है b ये है। ठीक है, अब देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा 3a स्क्वायर भी, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉमन ही लेना चाहिए था शुरू में, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या कॉमन आ सकता है 3a स्क्वायर, b स्क्वायर कॉमन आ सकता है इसमें, इसमें क्या बच जाएगा a स्क्वायर और इसमें क्या बच जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2a टू द पावर 3 b टू द पावर 3। अब दिख रहा है हमको यहाँ पे कि a स्क्वायर b स्क्वायर ये कट जाएगा और यहाँ पे भी ये कट जाएगा, बचेगा क्या ए बी बस बचेगा, तो रिलेशन क्या हो गया 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। हमें खोजना क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ab, तो इस 3 को मैं इधर लेके जाऊं और इस ab को इधर लेके जाऊं तो हमारा काम बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ab इक्वल टू 2 यहाँ पे था और यहाँ से मैंने 3 दे दिया, तो ये हमारा 2/3 निकल के आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ab, तो आंसर क्या हो गया 2/3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा वैल्यू पुटिंग के तीनों मेथड फेल है, फॉर्मूला हमको यूज़ करना है और आंसर कैसे भी करके लेके आना है। कौन सा स्क्वायर, कौन सा है
हाँ 3a² b² तो a² और b² यहाँ पे है, 2 ठो a है यहाँ पे, 2 ठो b है, तो यहाँ से कट जाएगा, इधर एक a बचा, इधर एक b बचा, उसी को मैंने ab लिख दिया। यहाँ पे 2 ठो a था तो यहाँ से 2 ठो a कट जाएगा, तो एक a बचा रहेगा, वही एक a लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक, यहाँ पे b² कट जाएगा तो यहाँ का एक b बचेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ। क्या कॉमन कैसे लिया? a² b² को कॉमन दिख रहा है ना इन दोनों में, ठीक है, और 3 भी कॉमन दिख रहा है। लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चंस किए उसमें ये चीज़ दिख रहा था कि कोई भी वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन अब हम लोग कर चुके हैं, तो ये नॉन वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला और स्पेशल टाइप्स, जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से ही होंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो पहले से तुम्हें कदा होना चाहिए तभी कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। इन टाइप्स का प्रैक्टिस करना ही उनका स्पीड बढ़ाने में होता है, ठीक है। या तो इसका वैल्यू दिया होता है और इस x बाई ऐसे करके ये जो इक्वेशन का टाइप है इसका वैल्यू हमें निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें करते हैं क्या है, ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर एंड क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट निकलने का? नहीं नहीं, वो तब है जब x + 1/x का वैल्यू तुमको पता है, तब है ना वो फॉर्मूला। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू पता है क्या? वो तो नहीं पता, ठीक है। तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा x माइनस, इस x को मैं इधर लिख रहा हूँ इसका प्लस 1/x, इस -2x को इधर लिख रहा हूँ -2 इक्वल टू 1/3। देखो ये एक स्टेप में मैंने किया, ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ऊपर में x से डिवाइड किया, नीचे में x से डिवाइड किया, ऊपर में x से डिवाइड किया कट के 1 हो गया, नीचे में यहाँ पे x से डिवाइड किया, x² से कटा तो बस x बचा। अब मैंने -2x को x से डिवाइड किया तो बचा 2, -2 बचा, तो मैंने -2 यहाँ पे ना लिख के पीछे लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे x + 1/x चाहिए, तभी मैं x³ + 1/x³ खोज पाऊंगा। तो इसलिए मैं एक साथ लिखने के लिए यहाँ पे -2 को पीछे रख दिया। मुझे पता है इसको, इस 1 को मैं x से डिवाइड करूँगा तो 1/x मिलेगा, यहाँ पे मुझे x मिल चुका है, x + 1/x को एक साथ लिख रहा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए -2 को इधर लेके लिखा हूँ, किया काम वही हूँ, सबको x से डिवाइड किया हूँ। समझ में आता है ना? तो बस हमें खोजना क्या था, इस पार्ट को खोजना था। तो उससे हम क्या होगा कि x + 1/x का वैल्यू मिलेगा, तो वहां से हम लोग x³ + 1/x³ का वैल्यू खोज लेंगे, जो तू बता रहा था, है ना। तो खोजते हैं, इस चीज को हम लोग पकड़ लेते हैं, मान लो m, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/m - 2 इक्वल टू 1/3। इसको देख के ही तुम आंसर बता दोगे कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए। देख के क्या लग रहा है, m - 2 3 कब देगा, जब m का वैल्यू 5 होना चाहिए ना। हाँ, तो देयरफॉर m = 5, मतलब और x + 1/x = 5। तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या तो बताया, k³ मतलब 5 का क्यूब 125 माइनस 3k, 3 × k क्या है 5, 15 तो हो गया, 15 माइनस करेंगे 125 से हो गया 110, ये हो गया आंसर, ठीक है। फॉर्मूला क्या कैसे, अगर ये वाला बात समझ में नहीं आया, x + 1/x से x³ + 1/x³ कैसे निकालेंगे, तो सिंपली याद रखना कि x + 1/x का होल क्यूब क्या होता है, x³ + 1/x³ + 3 x × 3ab, ab कट जाएगा क्योंकि a और b क्या है आपस में रेसिप्रोकल है, अब बच जाएगा क्या a + b।
तो इसी चीज़ को उसने डायरेक्ट बताया, इस चीज़ को खोजना था, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। यही काम उसने डायरेक्ट किया है। x प्लस 1/x का होल क्यूब मतलब 5 का होल क्यूब 125 माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x मतलब 3 इंटू 5 15 माइनस किया तो 110 हो गया हमारा आंसर। नहीं है, साफ साफ दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर दिया है और पूछा है इस होल थिंग का वैल्यू। देख के ही लग रहा है ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला में ही देखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, उसके हमने 2-3 तरह के फॉर्मूलाज पढ़े थे इसको निकालने के लिए, है ना। उसमें से कौन सा सबसे सूटेबल होगा इसको निकालने के लिए इस बार, तो देखो उसमें क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला होना चाहिए और ये भी फॉर्मूला, मतलब उसमें ये पार्ट भी होना चाहिए और ये पार्ट भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा है वो, कितना नंबर पेज है, पेज नंबर का इधर इश्यू रहता, देखो कहाँ गया, 3 वेरिएबल फॉर्मूला, ये रहा। दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूला को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या खोजना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह एक्स वाई जेड दिया है तो 3, और इसमें रिलेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब बात यह है कि किसमें है, ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला, तो ये वाले फर्स्ट वाले रिलेशन में ही है, लेकिन इसमें और क्या चाहिए, ए बी बी सी सी है, ये वाला पार्ट हमको चाहिए। इस फॉर्मूला को निकालने के लिए ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया है, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया है, और चाहिए क्या, ये वाला पार्ट चाहिए, क्या ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला एक है, वो क्या है, ये रहा ए बी बी सी सी ए वाला, कि ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो वहाँ से हमें पहले ए बी बी सी सी ए निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो वो काम पहले करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए इसके फॉर्मूला में डालने के लिए, तो पहले इस वाले पार्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया है 20 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये 20 इधर जाएगा, माइनस होगा 20 इधर जाके तो हो जाएगा 16, और 16 से ये डिवाइड होगा तो 8 बचेगा, किसका, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। अब हमको इसके इक्वेशन में डाल देना है दिस होल थिंग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है, ये हमने पढ़ा। तो अब करना कुछ नहीं है, बस इस चीज़ को अगर हमें खोजना है तो हमें पुट करना है एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स के टर्म्स में लिख दिया, यहाँ पे ए बी सी के टर्म्स में लिख दिया। अरे कोई बात नहीं, लिख देता हूँ वापस,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट हमको पता है 6 है, ये पार्ट हमको पता चल गया 20 है, और ये पार्ट हमने निकाल लिया है 8। तो हो गया 6 इंटू 20 माइनस 8 12, तो 12 6 72, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो इसका और एक शॉर्टकट तुमको बताता हूँ। ठीक है, क्या कर सकते थे कि तुमको पता है कि ये वाला काम जो है हमको निकालना ही पड़ेगा, तभी इसमें आएगा। तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स वाई जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर जाके माइनस होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला पार्ट इसमें से माइनस होके ये वाला 2 से जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट। पहले इसको तुम लोग लिखो, उसके बाद मैं फिर से इसको घुमा के लिखता हूँ ताकि एक स्टेप में हो जाए आंसर। ठीक है, पहले इसको आगे डील करें। देखो इसमें क्या था कि हमें पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ा था, फिर हम लोग इस पूरे वैल्यू को यूज कर पा रहे थे। ठीक है, और इसका वैल्यू हमने आगे में निकाला कैसे कि इसका जो स्क्वायर था उसमें से इसके वैल्यू को माइनस करके फिर ये जो 2 था वो उधर जाएगा नीचे में, तो डिवाइड होगा तब निकलेगा। तो ये 2 वाला प्रॉब्लम है, तो इसी चीज को अगर हम लोग ऊपर यहाँ पे एक 2 दे दें, यहाँ पे यही चीज देखो ये फॉर्मूला में किया होगा, कहाँ गया, ये रहा, और ऊपर है देखो, ये देखो ऊपर में 2 दिया हुआ है, ऊपर में यहाँ पे देखो 2 तो कहाँ गया, ऊपर में भी 2 दिया है, फर्स्ट वाले में नहीं है, किधर है फर्स्ट वाले में, ये वाला बोल रहा है। अच्छा वही तो मैं बता रहा हूँ, इस चीज को इसमें घुसाने का डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसको उसमें घुसाने के बाद सिंप्लीफाई करोगे ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 है, उसी चीज को तो बता रहा इसमें। हाँ इसमें देखो, इसमें क्या है, सिर्फ ए बी बी सी सी है और ए बी सी है। उसी तरह देखो यहाँ पे ऊपर अगर हम लोग 2 दे दें, पहले इसको बड़ा करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 दे दूं तो यहाँ पे भी पूरे चीज का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 भी है, यहाँ पे भी ऐसा हो गया, डबल हो गया। ठीक है, ऊपर अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बात समझ में आ रहा है। तो ये नीचे वाले 2 को हमने बाहर में लिख दिया। ठीक है, नीचे वाले 2 को मैंने बाहर में लिख दिया और ये फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया, आगे वाला पार्ट तो ए प्लस बी प्लस सी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंदर में चेंज हो गया, ए स्क्वायर 2 ठो था, बी स्क्वायर 2 था, सी स्क्वायर 2 ठो था, ए बी 1 है, मतलब 2 ए बी 1 है, बी 2 बी सी 2 सी है, वो सब मिला के फॉर्मूला क्या दे रहा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
इसके अंदर ऐसा बन जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 दे दिया और अंदर 2 दिया है तो एक बाहर में भी मैंने एक 2 दिखाया, ठीक है। बट अगर तुम चाहते हो कि एक ही बार में हो जाए तो तुम इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे। हमने क्या देखा कि 2ab प्लस BC प्लस CA, इसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाले पार्ट को तुम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते थे, ये वाला इधर जाएगा तो होगा माइनस 2ab BC CA, तो वो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसको हम लोग, इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और एक आ गया ये माइनस होके, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद इसके जगह पे हमने क्या लिखा था? प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उल्टा करके लिखता हूँ, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है बोल रहे हो? तो देखो, ये चीज़ हमको पता है ना कि ये रिलेशन 2ab BC CA इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हमने पुराना रिलेशन से लेके आया। अब इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने से एक बाहर में 2 आ गया है, एक अंदर में 2 आ गया है। 2 कहाँ पे है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे है, और एक 2ab BC CA यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैंने इस पार्ट में लेके गया, तब ये क्या होगा? माइनस रहेगा, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा ये माइनस के जगह पे ये प्लस, और ये वाला पार्ट, हाँ सही तो लिखा था, यहाँ पे -1 डाल दो, ठीक है। माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पुट किया तो ये 3 हो गया, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार पुट करके देखते हैं रिलेशन हमने सही डाला है कि नहीं। एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3, एक मिनट, क्या रिलेशन था? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 a प्लस बी प्लस सी कितना था हमारा? 6 बाई 2 3 था फॉर्मूला में, और क्या था? a प्लस बी प्लस सी 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36, 3 इंटू 36 ब्रैकेट में, और 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना? 20 था, ठीक है। कितना हुआ? 6 प्लस 3, नहीं उस रिलेशन में कुछ एरर किया, ठीक है। सिंपल है, इसको ऐसे ही रखो, फालतू का शॉर्टकट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, फिर इसको रखो सबसे सिंपल याद कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकालो, फिर उसको इस रिलेशन में पुट कर दो, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई करके मैंने कि इसका इक्वेशन बनाया था, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। उसको करने से डायरेक्ट एक स्टेप में हो जाता, बेसिकली इसको इसके अंदर कर रहे होते और कुछ नहीं। इसमें वो वाला ये वाला पार्ट इसके साथ सिंप्लीफाई होता है तो और छोटा होता है, ठीक है। होगा वो, उसको पीडीएफ में मैं डाल दूंगा डायरेक्ट रिलेशन को। आगे बढ़ते देखो, क्वेश्चन 7, पहले इसको मिटाऊं। क्वेश्चन 7 का आंसर है x माइनस ए और x माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन जो है 1 देता है, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू -5 या फिर a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। वैल्यू निकालना है इसका x माइनस ए का होल क्यूब माइनस x माइनस ए रेसिप्रोकल हो गया उसका क्यूब। ये क्वेश्चन सही है ना? ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना x माइनस ए जब इधर जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं x माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एक्स माइनस ए, यही होगा ना। तो 1 बाई एक्स माइनस ए को, इस चीज़ को मैं उसके चलते क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस बी का होल क्यूब। ये बात समझ में आया कि नहीं? x माइनस बी इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए, इस रिलेशन से हो रहा है। उसको मैं इसमें पुट करूँ, इसको रिलेशन 1 बाई एक्स माइनस ए को इसमें पुट करूँ तो वो x माइनस बी के बराबर होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको हमें खोजना है। और दिया क्या है कि a माइन, इस रिलेशन में दिया है कि a माइनस बी होता है -5, ठीक है। तो एक रिलेशन ये दिया है, एक रिलेशन ये दिया है। वेरिएबल कौन से है, x है, a है, b है, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। तो एक का वैल्यू एज्यूम करके देखते हैं, किसका एज्यूम करें, b का करके क्या होगा, b का अगर हम लोग कर ले तो b को क्या पकड़े, मान लो 0 पकड़ ले क्या, b का वैल्यू 0 पकड़ेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5, है ना। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं मैच कर रहा है क्या। देखो x ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, x का वैल्यू पकड़ना चाहिए, 1 पकड़े, या फिर x को 0 पकड़ लेते हैं ना। -a माइनस बी इक्वल टू 1, x का वैल्यू अगर 0 पकड़ लूँ तो -a इंटू माइनस बी इक्वल टू 1, या फिर a इंटू बी इक्वल टू 1। रुक जा, a इंटू बी इक्वल टू 1 आएगा, और यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है a माइनस बी इक्वल टू -5, ठीक है। a इंटू बी 1 और -5 तो अलग अलग आ रहा है ना। तो इस रिलेशन में अगर मैं पुट करूँ तो खोजना क्या है, -a क्यूब माइनस ये भी 0 हो गया, -b का क्यूब -b क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब खोजना है। अगर मैं यहाँ पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब खोजना है, अगर मैं x का वैल्यू 0 कर दूँ तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 करने से ए बी इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये कब होता है? x इक्वल टू 0। ये भी कब होता है? x इक्वल टू 0 करने से, ठीक है। क्वेश्चन चेंज होके क्या हो गया कि ए बी का वैल्यू 1 दिया है, a माइनस बी का वैल्यू -5 दिया है, और इसका वैल्यू हमें खोजना है बी क्यूब माइनस ए क्यूब का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? छोटा कैसे हुआ? सिर्फ x को हमने 0 पकड़ा, ठीक है। x को 0 पकड़ने से ए बी 1 आया, a माइनस बी -5 पहले से दे रखा है, और ये जो हमें जो गिवन क्वेश्चन पूछा था वो चेंज होके हो गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमको इसको देख के ही पता चल रहा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो बी माइनस ए इंटू ब्रैकेट में क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। बी माइनस ए का वैल्यू हमें 5 दे रखा है, ए बी का वैल्यू हमें 1 दे रखा है। सिर्फ ए बी और ए माइनस बी का वैल्यू है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा बी माइनस ए, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी दिया है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके अंदर है, -2ab है, -2ab इसके अंदर में लिया है, तो +3ab ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो b माइनस ए का वैल्यू क्या होगा? इसका नेगेटिव उल्टा करेंगे तो विच इज़ 5, फिर a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? 5, a माइनस बी है ना ये, हाँ, a माइनस बी का वैल्यू दिया है -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू 5 -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 28, तो 5 इंटू 28 हो गया 140, ऑप्शन में है एकदम। देखो क्वेश्चन को हमने छोटा किया है, x का वैल्यू 0 पकड़ गया, x का वैल्यू 0 पकड़ने से क्या हुआ, ये चीज़ छोटा हो गया a इंटू बी इक्वल टू 1, ठीक है। और ये पहले से वैल्यू हमको दे रखा है, इसमें तो कुछ x का ज़रूरत ही नहीं है, क्या है ये, a माइनस बी इक्वल टू -5, ठीक है। और ये रिलेशन को हमने चेंज करके किया था ऐसे, फिर उसको में हमने x का वैल्यू जैसे ही 0 पकड़ा, रिलेशन क्या हो गया, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये चीज़ कन्वर्ट होके हो गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको हमें खोजना था। अब बी क्यूब माइनस ए क्यूब का हमको फॉर्मूला क्या पता है, बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये हमको फॉर्मूला इसका पता है, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब बस कुछ नहीं, इसमें इन सब का वैल्यूज हमने डाला, b माइनस ए का वैल्यू डालना था, यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू है, तो b माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा नेगेटिव साइन की जगह +5 हो जाएगा, उसको मैंने यहाँ पे 5 में डाला। a माइनस बी का वैल्यू पहले से -5 पता था, तो मैंने -5 का होल स्क्वायर किया प्लस 3ab, ab का वैल्यू 1 दिया हुआ था, तो जैसे ही सबका वैल्यू पुट किया आंसर निकल के आया 140, ऑप्शन में हमने टिक किया और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इसमें एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा करना था और कुछ नहीं, लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देख पहला इसको सिंपल करके लिखूं, क्या
x माइनस ए को यहाँ पे हमने इक्वल, सबसे पहले हमने x माइनस बी का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 1/x माइनस ए, इसको इसमें डाला, ठीक है। 1/x माइनस ए को इसमें डाला तो यहाँ पे a माइनस एक्स माइनस बी आया, x माइनस बी का होल क्यूब आया, ये रिलेशन चेंज होके ऐसा हो गया। फिर रुक जा, अब जैसे ही x इक्वल टू 0 किया इस रिलेशन में ये चेंज होके ऐसा हो गया, इसका बस वैल्यू निकालना था। और इसमें भी जब हमने 0 पुट किया तो ए बी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। देख सिंपल है, सोच तू इस पूरे रिलेशन को ही x को 0 कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ सबसे सिंपल बता रहा हूँ, रुक, x को ही 0 कर दिया, चलिए हटा इसको, क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। यहाँ से भी x चला गया, यहाँ से मैं इस बात को बोल सकता हूँ ना, ए बी इक्वल टू 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, ए बी इक्वल टू 1, ये रिलेशन ऐसा हो गया। और ये रिलेशन क्या हो गया, ए क्यूब माइनस 1/a³, ये खोजना था, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि b इक्वल टू 1/a, तो इस 1/a को मैंने फिर चेंज करके किस में किया, a³ माइनस b³, यही खोजना था, इसको इसमें पुट किया तो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे सबको पहले x को उड़ा दो, a b इक्वल टू 1 मतलब b इक्वल टू 1/a, उसको मैंने ये जो चीज़ रिलेशन, ये भी x उड़ने के बाद क्या बच गया था, a³ माइनस b, ये a³ माइनस 1/a³, इसमें भी मैंने इसको पुट किया, ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे इसमें पुट किया a³ माइनस b³ में कन्वर्ट हो गया, इसको हमें खोजना है, ठीक है। a³ माइनस b³ हमें खोजना है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये दो रिलेशन दिए हैं, इस चीज को खोजना है, बस हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ पे माइनस a³ है और ये माइनस a³ प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन 1/a b³ माइनस a³ b³ माइनस a³ क्या होगा, यही चीज़ हमको खोजना था, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, b³ माइनस a³ खोजना था, जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये हो गया b³ माइनस a³, बस b³ माइनस a³ का ये फॉर्मूला है, उसमें हमने सारे वैल्यूज डाल दिए और कुछ नहीं, ठीक है। b³ माइनस a³ का ये फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूला को कौन से फॉर्मूले को चूज करेंगे डिपेंड करेगा कि हमारे पास वैल्यू कौन कौन से हैं, ये था और ए बी इक्वल टू 1 ये था और ये था, है ना। बस उसी चीज को हमने किया, इन दोनों के वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल दिया, आंसर निकल के आया। हाँ, a माइनस बी माइनस 5 है, तो b माइनस ए प्लस 5 का वैल्यू दे रखा है, दिस होल थिंग वैल्यू खोजना है 4a माइनस 3b प्लस 5c का, ठीक है। देख के लग रहा होगा कि क्या ही पूछ लिया है, लेकिन ये सिंपल है, एक रिलेशन था उसी को वापस दिया है तुमको, क्या बोला है, a² प्लस b² प्लस c², इस इन सबको इधर लेके आता हूँ, माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। ये रिलेशन में इतने जितने भी रिलेशंस राइट साइड में थे उसको मैंने लेफ्ट साइड लेके आया, तो ये माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c और यहाँ पे प्लस 3 आ गया, उधर से माइनस 3 था इधर आएगा तो प्लस 3 हो गया, तो रिलेशन ऐसा हो गया। इस डेटा को यूज करके तुमको इसका वैल्यू निकालना है, 4a माइनस 3b प्लस 5c, ये तो किसी फॉर्मूला में नहीं बैठेगा,
हमें इंडिविजुअली ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई फॉर्मूला में है नहीं। 5C 4A ये सब 3B ये सब किसी फॉर्मूलाज में नहीं है। तो यहाँ पे ही जो करना है करके वैल्यू निकालना है ABC का। ठीक है, क्या करें यहाँ पे, यही सोचने वाली बात। हिंट देख रहे हो, कुछ दिख रहा हो तो ये देखो ए तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ A² माइनस 2A प्लस 1, तो ये A-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ से ये कहाँ से लाया, इस 3 से एक निकाल के इसको दिया। ठीक है, इस 3 को तोड़ा और एक निकाल लिया। फिर इस B² को मैं देख के बोल सकता हूँ B² प्लस 2B, और इसको प्लस 1 अगर दे दूँ यहाँ से और एक 1 निकाल के, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, B+1 का होल स्क्वायर हो गया ना। A² प्लस B² प्लस 2AB, A² प्लस B² माइनस 2AB, तो इसलिए A-1 का होल स्क्वायर है ये B+1 का होल स्क्वायर है। उसी तरह मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ ये C² प्लस 2C, और एक यहाँ से 1 दे दूँ, तीनों 1 चले गए, यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं। इसको मैं बोल सकता हूँ C+1 का होल स्क्वायर, है ना। A² प्लस B² प्लस 2AB। अब ये पूरा चीज इज इक्वल टू व्हाट, 0। इस 3 को मैंने 1 1 1 में तोड़ा, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, पहले से तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर 4 देता ना तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। 3 को छोड़ के कोई भी वैल्यू देता इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। ये स्पेशल टाइप है, इसे सेट ही किया जाता है इस तरह से, ताकि ऐसे करके तुम आंसर निकालो। अब ये वाला रिलेशन तुमको याद हो कि किसी भी चीज का स्क्वायर प्लस किसी भी चीज का स्क्वायर प्लस किसी भी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब होता है कि A-1 इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब होता है B+1 इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब होता है C+1 इक्वल टू 0 होता है। या फिर तुम डायरेक्ट ही कर सकते थे कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -1 और C इक्वल टू -1 होता है। बस इन तीनों को पुट करना था, किसमें, इसमें। तो कितना आएगा, 4A A का वैल्यू क्या है 1, तो 4 प्लस 1, 3B का वैल्यू क्या है -1, तो 3 इंटू -1 क्या होगा -1, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 प्लस 5C, तो वहाँ पे C का वैल्यू क्या है -1, तो -5 इक्वल टू क्या होगा 4 - 8 -4। अच्छा -3 भी था, तो यहाँ पे +3 हो गया, है ना। फिर B का वैल्यू इसमें माइनस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7 7 - 5 2 है, सही बताया, 2 होगा हमारा आंसर। ठीक है, 2 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे किए? पहले इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदले, 3 परफेक्ट स्क्वायर, इसको इस रिलेशन को 3 परफेक्ट स्क्वायर में बदले इस तरह से, और हमें पता है हर एक परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने ABC का उससे वैल्यू निकाला, ABC का वैल्यू पुट किया, तो आंसर आया 2। 2Q इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग विल बी व्हाट। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से ट्राई किया। इसमें देख ये बात है ना कि इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो किसी का वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। किसका वैल्यू एज्यूम करें कि सबसे ज़्यादा फायदा हो, Q का। Q सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो Q को पकड़ लेते 0।
तो ये भी पूरा 0 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करके ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, क्वेश्चन चेंज होके हो गया पी क्यूब माइनस 64 कितना होगा। यहाँ पे p का वैल्यू p माइनस p इक्वल टू कितना हो गया 4, बस 4 इसमें डाल देते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 64 आया कितना 0, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। इसमें कुछ नहीं था, दो वेरिएबल दिए थे, एक इक्वेशन दिया तो एक को हमने एज्यूम कर लिया। सबसे इजी होता है एज्यूम करना है 0, बट ये बात का ध्यान रखना होता है कहीं 0 से डिवाइड ना हो रहा हो। तो यहाँ पे 0 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने इजीली क्वेश्चन को छोटा किया और जो गिवन डेटा था उसको भी छोटा कर लिया, बस उसको पुट कर दिया, आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10। टन क्वेश्चन है 10। x इक्वल टू -1 दिया है, बस उसको पुट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। x इक्वल टू बस पुट करो, -1 टू द पावर 99 क्या होगा -1, तो ये हो गया -1 प्लस -1 टू द पावर 98 क्या होगा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यही दिया है वैल्यू। जब भी ऑड पावर होगा माइनस माइनस ही रह जाता है, इवन पावर होता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, ऑड माइनस इवन प्लस ऑड माइनस इवन प्लस। काटना शुरू करते हैं, कट गया, बचा क्या -2, ये होगा हमारा आंसर। कुछ नहीं करना था, x -1 दे रखा है, बस पुट करना था, ठीक है। यहीं तक रखते हैं।